मन आदमी का एक बड़ा जटिल हिस्सा है। दिमाग का वो हिस्सा, अगर उसमें कोई बात बैठ जाए, हम उसे मान्यता कहेंगे। मान्यता काम कर जाती है। जो लोग हिंदू गंगा में नहाने आते हैं, वो इस मान्यता के साथ आते हैं कि मैं नहाऊंगा तो पाप धुल जाएंगे। धुलता शरीर ही है, पाप का कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन एक मान्यता है, वो आपको हल्का कर देती है, आपके मन को हल्का कर देती है। बस इतने पाप धुले, इससे ज़्यादा नहीं। और ये बातें आगे तक जाती हैं। पीछे मेरे एक मित्र पूछते थे कि हड्डियां मरने के बाद अस्थियां गंगा में क्यों विसर्जित करते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है हिंदू, तो जब चिता जलाई जाती है तो जो अपने हैं वो रोते हैं। जो औलाद है, जो आग लगाएगी इस शरीर को, चिता को जो आग देगा, वो रोता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि रोने के पीछे का कारण ये है कि मैं इस बाप के लिए कुछ अच्छा कर सकता था, मैंने नहीं किया, अब करने का समय नहीं बचा, क्या करूं। तो दुख होता है, रोता है। और अचेतन मन में उसके पैरेलल एक बात चलती है कि गलत मैंने ही नहीं किया, गलत बाप ने भी किया होगा, पाप इसने भी किए होंगे। तो और कुछ कर सकूं ना कर सकूं, इसकी अस्थियों को मैं गंगा में विसर्जन कर दूंगा, तो गंगा विसर्जित होते ही इसके पाप धुल जाएंगे। तो एक ट्रेडिशन, एक रूढ़ी पैदा हुई हिंदू समाज के अंदर कि मरने के बाद मरने वाले की अस्थियां अस्थि कलश में रख के गंगा में विसर्जित की जाती हैं। उसके पीछे भी मान्यता यही है। हालांकि पापों का गंगा विसर्जन में अस्थियों से कोई संबंध नहीं है, कर्मों से संबंध है। आपके कर्म ऐसे रहे हैं, फल तो मिलेगा, क्योंकि ना ये जन्म पहला है ना ये जन्म आखिरी है। एक सिलसिला है, जीवन एक सिलसिला है, चलता रहेगा। अब इस पे चर्चा करना उचित नहीं कि पुनर्जन्म होता है क्या, इसके तो बहुत सारे प्रमाण मिल रहे हैं। एक सज्जन है, उन्होंने एक पूरी किताब इस पर लिख दी कि पुनर्जन्म होता है। और इस पुनर्जन्म में ये बात भी सामने आई है कि क्या पिछले जन्म में किए हुए कर्म, उनका फल भी भोगना पड़ता है। निश्चित भोगना इसलिए पड़ता है कि चूंकि हम कहाँ पैदा हुए, अपनी मर्जी से तो नहीं हुए। कोई आदमी गरीब घर में पैदा होता है, कोई आदमी करोड़पति के यहाँ पैदा होता है, कोई लेबर के घर में पैदा होता है। अगर इच्छा से जन्म हुआ करता तो सब अंबानी के यहाँ पैदा होते, अडानी के यहाँ पैदा होते। क्यों कोई गरीब आदमी के घर में पैदा होता। ये जो प्लेसमेंट है, ये जो जगह मिली है इस जन्म में जीने के लिए, रहने के लिए, कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि इस जन्म में अनुभव करो और सुधार लो अपने आप को, जाग जाओ। बहुत सोते सोते जी लिए, अब जागो। ज्ञानी लोग आत्म जागरण की बात करते हैं। वो गंगा नहाने से पाप धुलते हैं ऐसी बात नहीं करते, वरना रामकृष्ण परमहंस ने कह दिया होता कि हाँ धुलते हैं। वो ज्ञानी थे। गंगा पवित्र नदी है। ऐसी मान्यता है कि शिव की लटाओं में रहती थी, जटाओं में रहती थी, अपनी बेटी की तरह शिव उसे रखते थे। और धरती पर आई एक बहुत बड़ा भक्त हुआ शिव का, भागीरथ। उसने तपस्या की, शिव जी खुश हुए, वो पृथ्वी पर आए, पूछा क्या चाहिए, तो भक्त जी ने कहा कि मुझे गंगा चाहिए। उन्होंने कहा अपनी बेटी को कोई ऐसा थोड़ी दे देता,
ये गंगा की कहानी है। तो भागीरथ ने कहा और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे पुरखे जो लड़ाई में मर गए थे उनको मुझे नरक से स्वर्ग पहुंचाना है, और उस स्वर्ग पहुंचाने का एक ही रास्ता है कि गंगा में वो उस रास्ते से मैं गंगा को गुजारूं जहां वो मरे थे। राजा सागर का बेटा पोता बताया जाता है इसको, भागीरथ को। और कहानी कहती है कि शिवजी प्रसन्न हुए, उन्होंने अपनी लटाएं खोल दी और वहाँ जहाँ केस खोले उस जगह का नाम ऋषिकेश है। उन्होंने अपने केस खोल दिए और गंगा पृथ्वी पर चल दी। लेकिन शिवजी ने कहा कि भागीरथ सुन, इसे जहाँ जहाँ से ले जाना ले जा, लेकिन समुद्र तक ले जाके छोड़ देना, सागर में छोड़ देना। कहानी कहती है कि भागीरथ आगे आगे चले, गंगा पीछे पीछे चली, और उन सब जगहों से वो गुजारी गई जहाँ जहाँ भागीरथ के पुरखे मरे थे, तो उनका उद्धार हुआ। ऐसी गंगा की कहानी है। ये उद्धार के लिए नदी बनी, इसके बारे में ये भी कहा गया, बड़े ज्ञानी ने कहा, उससे पूछा कि पानी सबसे अच्छा किसका है, तो उन्होंने कहा यमुना का। तो सवाल पूछने वाले ने पूछा फिर गंगा? बोले उसका पानी पानी थोड़ा ही है, वो तो अमृत है। और इस पर फिल्में बनी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, मैली हो गई है। इसका साफ सफाई का अभियान चल रहा है, सरकार ने एक मिनिस्ट्री बनाई है इस काम के लिए। मिनिस्ट्री बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नदियां गंदी होती ही नहीं है, उनका बहना उन्हें साफ कर देता है अगर उसमें कोई बाहर का कूड़ा कचरा ना मिलाया जाए। और बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे मिल, उनका कचरा कूड़ा गंगा में बहा दिया जाता है। कारण ये है कि उस कचरे कूड़े को वो अगर उठाएंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। अपने 4 पैसे बचाने के लिए गंगा जैसी नदी को मैला कर दिया जाता है। साफ हो गंगा, इसमें गंदगी ना मिलाई जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जीवन के लिए जीवनदायी है। पाप धुलते हों ना धुलते हों, आदमी का चेतन अचेतन सब धुल जाता है। आदमी का शरीर धुलता है तो ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर हैं, ये तो साइंस की बात मैं बता रहा हूँ, साइंटिस्ट लेबोरेटरी के अंदर ये टेस्ट कर चुके कि गंगा का जल जो है वो खराब नहीं होता। उसे रखे रखो और 2 साल रखो, 3 साल रखो, उसकी क्वालिटी वही रहती है। और एक अजीब बात मैं देखता हूँ, गंगा से एक गंग नहर निकली है हरिद्वार में, वही पानी है। गंग नहर में 3 किलोमीटर आगे जाके हमने पानी लिया और गंगा का पानी लिया, और इन दोनों को रख के देखा तो जो वैज्ञानिकों की बात है वो सच पाई। नहर का पानी वही पानी है, खराब हो गया, गंगा जल खराब नहीं हुआ। अर्थ क्या है? ये खाली बैक्टीरिया नहीं है, इसके अंदर एक और बात है, मैं बताना चाहूँगा आपको। गौतम जी, जिन भक्तों ने, जिन योगियों ने, जिन ज्ञानी पुरुषों ने इसके किनारे बैठ के ध्यान किया है, भक्ति की है, जो जो जिसका रास्ता रहा, उनकी ऊर्जा वो व्यर्थ नहीं जा सकती। वो आज भी इस जल के साथ बहती है और वो ऊर्जा बड़ी है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी, वो इस जल में बहती है। इसलिए गंगा स्नान बड़ी बात है। जितने भी स्नान हैं वो छोटे पड़ जाते हैं। मेरा निवेदन है उन मिल मालिकों से, उन फैक्ट्री ओनर्स से जो अपनी फैक्ट्री और मिलों का वेस्ट इसमें मिला रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो ना मिलाएं। इंतज़ार ना करें कि मंत्री आपको आके रोकेंगे।
इंतजार ना करें, वरना ये पाप धोती हो ना धोती हो, जो पाप आप कर रहे हैं इसे गंदा करने के लिए, वो कभी नहीं धुलेगा, उसे धोने वाला कोई और नहीं होगा। बस मैं इतना ही कहता हूं कि पाप करो मत, अचेतन से हो जाए कोई बात नहीं, वो आपने नहीं किया। जानबूझ के करोगे तो दंड भरोगे, उसमें गंगा आपके काम नहीं आएगी। बस आज इतना ही। नमस्कार। जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।